क्लासमेट्स तो भगवान दुश्मनों को भी ना दें। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। और जैसा मैंने बोला था, सेकेंड वीडियो होपफुली हमारी अच्छी होगी, तो ऑफकोर्स होनी ही है। फर्स्ट वीडियो में मैं इतनी फॉर्मल हो गई थी जितनी कि मैं 14 साल के स्कूल के स्टेज लाइफ में नहीं हुई थी। खैर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए थोड़ा तो फॉर्मल होना बनता था। सो आज की हमारी स्टोरी टेलिंग रहने वाली है फेयरवेल पे। या आई नो, फेयरवेल का सुनते सब बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे कि क्या टी देने वाली हूँ मैं। लेकिन पहले बता देती हूँ, हमारे फेयरवेल में हमने सोचा तो बहुत इमोशनल डे होने वाला है। ओ माय गॉड, सब रोएंगे एक दूसरे को पकड़ के, भाई अब तुमसे तो हम बिछड़ रहे हैं, अभी ना जाओ छोड़कर। लेकिन हमारे फेयरवेल में होता क्या है, मतलब 10% भी मैं नहीं कह सकती कि कोई इमोशनल था, बट स्टिल लगभग ले दे के चलते हैं 10%, तो 90% हमारे फेयरवेल में था सिर्फ ड्रामा। और ऐसा क्यों था वो भी मैं आगे बताती हूँ, और ऐसा क्या क्या हुआ हमारे फेयरवेल में वो भी बताती हूँ। तो कृपया करके अपने सब्र की पेटी बांध कर बैठिए और सुनिए हमारे फेयरवेल की कहानी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हमारे स्कूल में पिछले 2-3 साल से साड़ी पहनना अलाउ नहीं था फेयरवेल में, तो सब सूट या अनारकली पहन के आते थे। तो हमारी क्लास की गर्ल्स ने भी रिक्वेस्ट किया था मैम से, लेकिन मैम ने अलाउ नहीं किया साड़ी के लिए, तो सब भाई अपना सूट अनारकली जो जिसके पास हो सकता था वो सब खरीद लिए थे। अब सडनली मुझे कॉल आता है कि अगर तुम सबको मनवा लो साड़ी पहन के आने के लिए तो साड़ी अलाउ हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि ओ, मतलब उस टाइम तो मैं खुशी से बोल देती हूँ क्योंकि मुझे किसी में दिक्कत नहीं थी, साड़ी हो या अनारकली हो, क्योंकि अनारकली मेरे पास एक न्यू थी। अगर फेयरवेल में नहीं पहनती तो क्या करना था भाई, किसी की शादी होती उसमें पहन लेती। और रही बात साड़ी की, तो मैंने सोचा मम्मी के पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, कुछ तो पहन लूंगी भाई। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा तो हो गया, लेकिन अब मुझे मनाना था अपनी क्लास की गर्ल्स को लेके। तो मैं भाई, हम लोग ने ऐसे डिस्कशन किए ग्रुप पे, मतलब जब ग्रुप खोलो तब 200-300 मैसेजेस, मतलब ऐसे डिस्कशन किए जैसे कि भाई अब तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। इतना चर्चा तो चाय पे चर्चे पे भी नहीं होती होगी जितना हमने ऐसे चर्चा किया। लेकिन खैर फिर सबने डिसाइड किया ओके साड़ी। उसमें भी कुछ लोगों ने बोला कि नहीं हम सूट ही पहनेंगे। आई वाज लाइक कि ठीक है, जिसको जो पहनना है पहनो भाई, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती। तो फिर सब ठीक चल रहा था। तो अब आता है फेयरवेल का दिन, एंड मैं ही लीडर होने के नाते मैं सबको बोलती हूँ इस टाइम पे पहुंचना है। और जब वो पहुंच जाते हैं स्कूल के गेट पे और मैं घर पे सही कर रही हूँ अपनी साड़ी का प्लेट, वाह क्या अच्छा लाइन बना। वो पहुंच जाते हैं स्कूल के गेट पे और मैं घर पे सही कर रही हूँ अपनी साड़ी का प्लेट, मतलब मैं ही लेट हो जाती हूँ और सब स्कूल के गेट पे पहुंच चुके हैं। मैंने बोला कि ठीक है आ रही हूँ, 10 मिनट आ रही हूँ। एंड सीरियसली मैं उस टाइम साड़ी का प्लेट सही कर रही होती हूँ कि ओ ऐसा अच्छा लग रहा है। और मेरी मम्मी भी लाइक क्या ये नौटंकी कर रही हो भाई, मतलब फेयरवेल के दिन भाई मुझे मेकअप करने भी नहीं आता उस दिन। एंड मेरी बहन मुझे बताती है लाइक कैसे मेकअप करना है। एंड या ईस्ट एंड वेस्ट, माई दीदी इज बेस्ट। ओके, सो फिर आते हैं, तो हम जाते हैं स्कूल। ओके, फाइनली हम पहुंच जाते हैं। मैं देखती हूँ कि ओ माय गॉड, माय गर्ल्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सब साड़ी में खड़ी रहती हैं। एंड मैं बोलती हूँ वाह। एंड सब मतलब लाइक जैसे ही मैं आती हूँ, सब पहले वेटिंग एरिया में वेट कर रही होती हूँ। जैसे ही मैं आती हूँ फिर आई वाज लाइक ओ और फार्मिंग करेंगे हम। और मैं अपने हील्स के साथ आई वाज लाइक सबको बोलती हूँ चलो चला जाए हम लोग क्लास में। और अभी जैसे हमारे स्कूल में लाइक जूनियर बिल्डिंग, मिडिल बिल्डिंग, सीनियर बिल्डिंग है। तो सीनियर बिल्डिंग ऑफ कोर्स 11 12 9 10 11 12 वालों का है। तो अभी किसी की छुट्टी नहीं हुई थी। 12 वाले तो ऑफ कोर्स फेयरवेल वाले हैं, 11 वाले बिजी थे डेकोरेशन में, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उनकी छुट्टी नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन हम लोग तो पहले पहुंच चुके थे। तब आई वाज लाइक कि चलो और फार्मिंग करते हैं। एंड हम लोग यहाँ से चलते जाते हैं। अब हम लोग वॉक करके, हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग क्लास में जाके बैठिए। हम लोग सोचते हैं ओ माय गॉड, हम लोग पहले आगे। इसका एक फायदा तो है कि बच्चे हमें देख रहे हैं। ओ माय गॉड, ये हमारे स्कूल की हेड गर्ल है, कैसी लग रही है। ओ माय गॉड, ये हमारी दीदियां हैं। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लगा। फिर हम जाते हैं अपने क्लास में, एंड मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं था हवन का। एंड भगवान भरोसे हमें बुलाया जाता है हवन के लिए। एंड सीरियसली हवन कौन करने बैठता है, मुझे बताया जाता है एनसी। और ये हवन हम लोग ऐसे नहीं कि ये हमारा लास्ट हवन है, और ये हवन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, सबके दिमाग में बस एक ही दुआ चल रही है, प्लीज भगवान जी बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आ जाए, प्लीज भगवान जी बोर्ड सबका अच्छे से निकल जाए। मतलब दिमाग में बस यही चल रहा है कि हमें तो भाई ऐसे ही करना है। और फिर उसके बाद से हम लोग फिर क्लास में जाते हैं अपने हवन करने के बाद से, क्योंकि अभी सारे बच्चे नहीं आए होते हैं। क्लास में जाते हैं, 12 A में गर्ल्स बैठती हैं, 12 C में बॉयज बैठते हैं, वहां तक भी ठीक था। फिर हम लोग का ट्रांजिशन वीडियो शूट नहीं हो पाता है, मतलब सीरियसली हम लोग का लाइक हमने बिफोर पार्ट शूट कर लिया था पहले ही, लाइक प्रैक्टिकल के एग्जाम के दिन वाइवा एंड ऑल सब में हमने शूट कर लिया था। लेकिन भाई आफ्टर ट्रांजिशन कौन बना, क्योंकि सब घर से इतने जल्दी में निकले थे कि भाई सबको अपने से फुर्सत ही नहीं था। ओ मेरा ग्रुप छूट जाएगा, चलो हम लोग फोटो ले लेते हैं। ओ ये मतलब सब अपनी दुनिया में बिजी, सब अपने लोगों में बिजी। कोई ये नहीं सोचा कि ओ हम लोग गर्ल्स का भी एक ट्रांजिशन शूट किए थे भाई, बिफोर ट्रांजिशन बना लेते हैं, एक तो कंप्लीट करते हैं ट्रांजिशन वीडियो। लेकिन नहीं, कोई वो नहीं सोच रहा है। एंड मैं सोच रही हूँ भाई इतना तो बिफोर वाला पार्ट शूट करके रखे हैं, उसका करेंगे क्या, कब मिलेंगे लोग। मतलब ऐसे तो पता है मुझे कि मेरे क्लास में लाइक अलग अलग ग्रुप डिवाइडेड है, बस एक जब तक स्कूल था तभी तक ना सब साथ थे। अब तो भाई सब अपने ग्रुप से मिलेंगे कि सब एक साथ सबसे मिलेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी ना किसी को। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी के लिए नफरत है या फिर कुछ, लेकिन सब बिजी रहेंगे, जरूरी थोड़ी कि एक ही टाइम पे सब फ्री हो।
तो मैंने सोचा कि भाई ये भी धरा का धरा रह जाएगा, तो लोगों का छोड़ो भाई, मेरा तो खुद का कोई ट्रांजिशन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। मैंने बहुत से घर पे भी वीडियो शूट किए थे, ओ आफ्टर वीडियो, बिफोर वीडियो के लिए, मतलब आफ्टर के लिए मैंने आइडियाज सेव कर रखे थे और बिफोर मैंने शूट कर रखा था। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे मैंने कोई ट्रांजिशन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर आती है बारी जब हमें बुलाया जाता है ग्राउंड में, जब पूरा प्लानिंग हो जाता है। एंड भाई मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं सबसे फ्रंट में खड़ी होंगी या फिर कुछ भी, मैं तो बस अपना साड़ी सही कर रही थी। एंड फिर मैं फ़ोन निकालती हूँ, स्नैप बनाती हूँ, तब तक मैं देखती हूँ मुझे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, कि लाइक तुम आगे आगे चलोगी तो फिर तब तक हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने सीरियसली नहीं सोचा था कि भाई फ्रंट में कैसे, तो बट मैं जाती हूँ एंड सबसे पहले हमारा तिलक होता है, तो जो लड़की मेरा तिलक करती है मैं बोलती हूँ अच्छे से करना कि बिंदी ना उखड़े, ठीक है। एंड शी वाज लाइक ओके दी। एंड भाई मैं जो फास्ट मूव में चलती हूँ, ये वीडियो के क्लिप देखना, मतलब भाई सर आगे वीडियो बनाते हैं बट मुझे बिलीव नहीं होता है कि भाई इतनी अच्छी मेरी वीडियो बन जाएगी। मैं तो बोल रही थी कि वो लड़की तो भगवान थी मेरे लिए, जिसने मुझे बोला कि आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। मतलब ऐसी भाई रैंप वॉक वाली वीडियो तो मेरी बन ही नहीं पाती। मतलब फेयरवेल में एक तो फोटोज अच्छी नहीं आई, मतलब भाई कम से कम एक वीडियो तो अच्छी बन गई। और ये देखना, जैसे ही मैं आगे जाती हूँ तब तक मेरे एक सर बोलते हैं धीरे धीरे चलो, स्टेज भाग नहीं जाएगा। एंड भाई मेरा जो रिएक्शन था, एंड उसके बाद से मैं इतना स्लो चलने लगती हूँ। एंड उसके बाद से हम लोग जाके सब बैठ जाते हैं, गर्ल्स इधर बॉयज इधर, मतलब समथिंग ओके बैठ जाते हैं। एंड नो डाउट भाई हमारे जूनियर्स ने बहुत अच्छा फेयरवेल दिया, सीरियसली आई लव ऑल ऑफ दैम। भाई उन्होंने इतने अच्छे से प्लानिंग की थी, ऊपर से गेम भी रखे थे हमारे लिए बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग, ऊपर से भाई टीचर्स की भी स्पीचेस, मोटिवेशन समथिंग थे। एंड उसके बाद से हम सबको चांस मिला, जिसको जो बोलना है। तो मेरा जो भाई प्लानिंग था, क्योंकि मुझे LKG टू अपनी 12th की जर्नी डिस्क्राइब करनी थी, तो मैंने खुद से पोएम लिखा था। या मैं कभी कभी पोएम्स लिख लेती हूँ, और मैंने खुद से फर्स्ट टाइम स्कूल पे पोएम लिखा था। तो मेरा तो था भाई कि मुझे जाके स्टेज पे ये बोलना है। तो मैंने ना सोचा कि अपने एक टीचर से बोल देती हूँ कि मेरी एक पोएम है। मतलब मैंने फेयरवेल के 10 दिन पहले उनसे बोला था, और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि लाइक जब इंट्रोड्यूस किया जाता है सबको कि लाइक इनका पोएम है या फिर अनाउंस किया जाता है समथिंग, तो मैंने उनसे बोला था ना कि आप मेरे बारे में कुछ बोलिएगा अकॉर्डिंग टू यू, लाइक कि मैं कैसी स्टूडेंट थी या फिर कुछ भी, क्योंकि मुझे वो मोमेंट कैप्चर करना था। एंड जब सबको मोमेंटो मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलूँ कैमरा ऑन कर, सर अब बोले हैं कि वो बुलाएंगे, सर अब बोले। एंड शी वाज लाइक रुक पहले साड़ी सही कर लो। भाई तेरे साड़ी सही करने के चक्कर में मेरा वो मोमेंट कैप्चर करना रह गया, क्योंकि मुझे तो जाना था। तो मैं तो एकदम प्रॉपर तैयार हो रही थी कि ओ ऐसे जाऊंगी। अब तो भाई मैंने बोला ठीक है। अब उसके बाद से मतलब थोड़ा बहुत वो क्लिप कैप्चर हुआ, तो उसको यहाँ पे लगा देते हैं, देख लेना। और उसके बाद से हो गया, तो अब तो मुझे स्टेज पे जाना था। एंड प्रॉब्लम ये थी कि मेरी हील थी इतनी बड़ी, ओके। एंड मतलब ऐसे तो मुझे हील में चलने की आदत है, लेकिन स्टेज पे लाइक वो स्टेयर्स एंड समथिंग, तो मुझे लग रहा था ना कि काश मेरी दोस्त कोई तो साथ होती, भाई की थोड़ा हो जाता, ठीक है। अब स्टेज पे तो हेड गर्ल हेड बॉय को बुलाया गया। अब मैं सोची कि भगवान जी का नाम लेते हैं कि बस भगवान जी इज्जत यहाँ पे बचा देना, नहीं तो हो जाएगा हमारा पा मोमेंट, ठीक है। तो हम उसके बाद से जाते हैं स्टेज की तरफ, बस ऐसे क्रॉस फिंगर्स करके कि भाई प्लीज। एंड ये वीडियो देखना, ऐसे मैं जाती हूँ स्टेज पे, एंड मेरा पोएम रहता है, मैं बोलती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से बोलती हूँ, सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ फोटोज उसकी लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। तो मतलब बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। लास्ट में जब लाइक बोलते मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचती हूँ एंड करने के टाइम, अब मतलब मेरे अंदर ना एकदम लाइक वो होता नहीं है कि अब स्कूल लाइफ खत्म हो रही है, एकदम जो मैं इमोशनल होती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आने वाला रहता है, आवाज एकदम कांपने जैसा हो जाता है। एंड उसके बाद से मेरा पैर एक ही बार ना लाइक पीछे नहीं होता है स्टेप है, और तब तक मेरी साड़ी में मेरा सैंडल फंसा। अब मैं सोची हूँ मैं गिरूंगी सामने प्रिंसिपल मैम, टीचर से, भाई क्या होगा मेरा। लेकिन आई वाज लाइक नहीं कनिष्का नहीं गिर सकती तू, और मैं बस ऐसे करके नहीं गिर नहीं सकती, मैं वैसे करके बस हाँ मैं ऐसा नहीं है कि पोएम एकदम सही नहीं बोल दी, बिकॉज थोड़ा डर भी था और लाइक थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, तो थोड़ा बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो गड़बड़ से हमें क्या करना, हमने तो बोला ना, खुद से लिखा हुआ पोएम बोला, तो फिर हमने बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से जैसे ही मेरा पोएम कंप्लीट होता है, नीचे उतारने के लिए भी मैंने किसी की हेल्प ली थी, ये देखना, ओके। मतलब मैं किसी की हेल्प से ही नीचे उतरी थी, बिकॉज मुझे लगा कि भाई कहीं स्लिप की तो फेयरवेल तो मनते रह जाएगा। तो फिर उसके बाद से जैसे सब खत्म होता है, लाइक डांस स्टार्ट होता है, तो मुझे प्यास लग गई होती है, तो मैं सोचती हूँ पानी पी जाती हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही पानी पीने जाती हूँ, तो मेरे जितने छोटे जूनियर्स थे उन सब ने बोला दीदी प्लीज आप बहुत सुंदर लग रही है, और एक लड़की को चाहिए क्या होता है, तो इसकी तारीफ करी।
तो ऑफकोर्स भाई यही तारीफ हो गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो फिर उसके बाद से वो लोग कहते हैं कि दीदी एक फोटो। मुझे तो उस दिन जो सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था कि ओ अच्छा चलो ले लेती हूँ फोटो। तो हमने बहुत सी फोटोज क्लिक की, बट फिर भी मेरे ग्रुप के साथ मेरी फोटो मुश्किल से 1 या 2 या 4-5 ही हमारी क्लिक हो पाई होंगी। वो सब इतने बिजी थे भाई, हम पांचों एक साथ मिल ही नहीं पा रहे थे। एंड उसके बाद से मैंने सोचा था कि भाई गर्ल्स की फोटो मतलब वीडियो नहीं बन पाई, फोटोज तो क्लिक कर लेंगे, लेकिन नहीं, जैसे सारा फंक्शन खत्म होता है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं, सब चीज होता है, और जैसे फंक्शन ओवर होता है मैं सोचती हूँ कि अब तो भाई सब फ्री हो गया। मेरे क्लास की एक ही ग्रुपिंग फोटो हुई है, लाइक 11th में जिस दिन हमारा ग्रुपिंग फोटो होने वाला था उस दिन शायद हमारे क्लास टीचर एब्सेंट है, एंड 12th में हमारा ग्रुपिंग फोटो हुआ नहीं, और फेयरवेल के दिन हमारे एक ही ग्रुपिंग फोटो हुआ है। मतलब 2 साल में हमने सिर्फ एक ही फोटो क्लिक करवाया है ये। और उसके बाद से वो भी ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि गर्ल्स तो क्लिक करवा ले भाई, लेकिन नहीं, गर्ल्स भी सब अपने में बिजी, सब अपनी दुनिया में, ओ मुझे तो ये फोटो क्लिक कराना है। एंड मैं जब सबको देखी कि सब अपने में बिजी हैं, एंड आई वाज लाइक ऐसे क्लासमेट्स तो भगवान दुश्मनों को भी ना दें। मतलब सीरियसली फेयरवेल के दिन भी भाई तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कोई किसी का किडनी चोरी करके भाग गया हो। तुम लोग एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, सब अपनी दुनिया में खोए हो, जैसे लग रहा है ओ इसके बाद तो हमें रेगुलर एक दूसरे को देखना है और फिर मैं हिसाब लूंगी कि तुमने मेरी किडनी क्यों चुराई। भाई मतलब मुझे सीरियसली उस टाइम पे कुछ समझ ही में नहीं आया कि क्या हुआ। एंड लास्ट में मेरी कुछ टीचर्स के साथ ये फोटोज रही, लेकिन भाई अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब जैसा भी था ओवरऑल फेयरवेल हमारा अच्छा रहा। मतलब ऐसा नहीं था जैसा कि हमने सोचा था कि ओ बॉलीवुड स्टाइल होगा या फिर बहुत इमोशनल होगा, सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रोएंगे, ओ माय गॉड अब तो तुमसे मिलूंगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे मतलब लाइक लेट होने लग गया था, तो टीचर्स भी लाइक निकलो निकलो निकलो, लेट हो जाएगा तुम लोग को, लेट हो जाएगा, तो किसी की उतनी अच्छी अच्छी फोटोज भी नहीं आ पाई। बट स्टिल मेरी कुछ ये माइक वाली अच्छी आई हैं, एंड या ऑफकोर्स कुछ फोटोज अच्छी आई हैं। एंड सीरियसली आई एम सो मतलब हैप्पी एंड इमोशनल, मतलब एट द सेम मोमेंट, ठीक है, बिकॉज उस टाइम ऐसा लग रहा था, लास्ट टाइम मैंने स्कूल को देखा, स्टेज को देखा, मेरी मतलब 14 ईयर्स की जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था स्टेज। मतलब मुझे जो मतलब नेम मिला चाहे कुछ भी वो स्टेज से था। सारे टीचर्स मतलब मुझे बहुत मानते थे, सब चीज़ मुझे मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट स्टेज था। एंड स्टिल अभी भी मेरे घर के सामने स्कूल है, एंड वहाँ पे जब भी कमांडिंग होती है या फिर कुछ भी होती है नेशनल एंथम, आई वाज लाइक कि मुझे याद आता है कि मैं भी अपने स्कूल में कैसे करवाया करती थी। एंड मतलब सर की अनाउंसमेंट, कनिष्का तिवारी यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन द स्टेज समथिंग, मतलब लाइक मुझे इतना ये सब चीज़ हिट करता है ना, अब समझ में आता है स्कूल के इम्पोर्टेंस। बट स्टिल ऐसा नहीं था कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गई, मैं सबसे रेगुलर स्टूडेंट हुआ करती हूँ। 9th में मैंने बस 4 बार एब्सेंट किया, 10th में मैंने 6 बार एब्सेंट किया, एंड 11th 12th में या मैंने एब्सेंट किया बिकॉज कोई आता ही नहीं था क्लास में, तो अकेले जाके क्या करती। तो खैर ऐसा रहा हमारा फेयरवेल। एंड या फेयरवेल के बाद थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, लगा कि मतलब घर आके जब सब चीज़ फ्लैशबैक हुआ तो लगा कि फेयरवेल तो उतना खास नहीं, लेकिन जो वो जर्नी थी बहुत ही, टू बी ऑनेस्ट इस स्कूल से मुझे सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे जूनियर्स मिले हैं। सीरियसली आई लव ऑल ऑफ देम। मतलब अभी मेरे सारे क्लासमेट से मेरी बात हो या ना हो, लेकिन सारे जूनियर्स मतलब कुछ मुझे रील्स भेज के या फिर लाइक मेरे स्टोरीज पे कमेंट करके या फिर मुझे टेक्स्ट करके, मतलब सब कनेक्टेड हैं मुझसे, और सीरियसली मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। एंड या पर्सनली मेरे दिल में किसी के लिए हेट नहीं है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या फिर कुछ भी। अब मेरे लिए सब नॉर्मली हैं और सब बहुत अच्छे हैं। एंड या 2 साल में हमने खूब मस्ती किया। 11th तो हमारा पूरा मस्ती वाला निकला था, एंड 12th में या में वो CP सिन्हा सर का सिटिंग अरेंजमेंट, भाई किसी को भी किसी के साथ बैठाना, उससे तो और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी। सब अपने अपने ग्रुप से बिछड़ चुके थे, एंड उनके जाने के बाद भाई यूनिटी दिखा के सबका इधर उधर करना। एंड सबसे बेस्ट डे था हमारा 11th 12th में 29 नवंबर, बिकॉज उस दिन भाई वो दिन मेरे लिए यूनिटी डे था। क्योंकि उस दिन मैंने देखा था कि भाई हमारे क्लास में भी यूनिटी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारी स्टोरी टेलिंग। तब तक के लिए देन फॉर टुडे बाय बाय।